श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुभुजङ्गमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले भागवत भगवान की जय। बोले बाके बिहारी लाल की जय। आइए कथा के दूसरे द्वितीय दिवस की कथा की ओर चलते हैं। कहते हैं भागवत एक पवित्र ग्रंथ है। भागवत कृष्ण प्रत्यक्ष एवं, यदि ये कृष्ण का रूप भगवान श्री कृष्ण इसमें विराजमान रहते हैं। कहते भाग्य कहे से भाग्य उदय होत जीवन के। यानी भाग पहला शब्द ही ऐसा है कि भाग्य कहे से भाग्य उदय होत जीवन के। गा के कहे से गुमान मिट जाते हैं। भा के बाद जब गा आता है तो गा के कहने से गुमान मिट जाता है। वा के कहे से वाणी हो पवित्र हो। ताके कहे से त्रिताप मिट जाते हैं। ऐसा ग्रंथ है भागवत, जो कि भाग्य को उदय करता है। स्वच्छ निर्मल पवित्र ग्रंथ है भागवत रूपी। जहाँ पर भागवत कथा होती है, भागवत कथा विराजमान होती है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। वहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। यानी 18 पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत कथा। कहते भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब यह जन्म जन्मांतर के फल उदित होते हैं, तब कथा श्रवण का अवसर मिलता है। एक जन्म नहीं, कई जन्मों के फल उदय होने पर ही कथा सुनने का अवसर मिलता है। ये 18 पुराणों का सार, चारों वेदों का सार, इसको कहते हैं पंचम वेद। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ पर श्री तुलजी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में
यह कथा हो रही है पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य में। एक बार माता पार्वती जी को भोले बाबा ने सुनाया था, वो भी गुरु कृपा से। माता पार्वती भोले बाबा को श्री राधे श्याम। माता पार्वती नारद जी को गुरु मानती थी। कहते हैं नारद जी के जिसको जिसको दर्शन हुए हैं उसको साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं। यानी नारद जी एक बार भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत पर जाके देखते हैं कि माता पार्वती जी बैठी हुई है और जाते ही भोले बाबा के पास पहुँचे नारद जी। हालांकि भोले बाबा वहाँ पे नहीं थे, माता पार्वती जी विराजमान थी। नारद जी पहुँच करके कहते हैं माते भोले बाबा दिख नहीं रहे। पार्वती जी कहती हैं भोले बाबा तो भक्तों के हृदय में वास करते हैं और भक्तों के पास गए हुए हैं। बोले देवी कैसे पता आपको? कहीं भोले बाबा जो करते हैं वो सब कुछ हमको बताते हैं। जब भी जहाँ भी जाते हैं सब बता करके जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे देवी सब कुछ सबको नहीं बताया जाता। बोले नहीं मेरे भोले बाबा तो बताते हैं। बोले कैसे बताइए? नारद जी कहते हैं कि हे देवी आप ये भोले बाबा जो मुंडों की माला पहने हुए हैं तो उसका राज कभी आपको बताया? आपको इतना भरोसा है भोले बाबा पर, तो भोले बाबा ने कभी मुंडों की माला की राज तो बताया नहीं। भोले बाबा की कथा की ओर चलते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जैसे ही नारद जी ने माता पार्वती को मुंडों की माला की बात की, वैसे ही माता पार्वती के मन में आया और कहते हैं अहो भाग्य नारद जी जो आपने बताया। भोले बाबा ने सब कुछ बताया लेकिन मुंडों की माला का राज तो आज तक नहीं बताया। बोले देखो देवी तुम भरोसा करते थे, देख लो राज की बात कोई किसी को नहीं बताता है, तो ये राज की बात थी। बोले आने दो भोले बाबा को, आते हैं तो आज हम अवश्य पूछेंगे ये मुंडों की माला का राज क्या है। जैसे ही भोले बाबा का आगमन होता है वैसे ही नारद जी बाहर निकलते हैं। बाहर की ओर जैसे ही नारद जी आए तो भोले बाबा और नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी ने प्रणाम किया। बोले प्रभु आपका आगमन? बोले बस भोले बाबा इच्छा हुई थी कि आज आपकी नगरी में चलना है तो आपकी नगरी की तरफ आ गए। बोले आए हैं तो कुछ न कुछ तो प्रदान ही किए होंगे। नारद जी नारायण 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 कहते हुए चल देते।
भोले बाबा जैसे ही अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सब शून्य पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई आवाज लगा ही नहीं। तो नंदी से पूछते कि हे नंदी, पार्वती जी कहाँ हैं? नंदी कहता है प्रभु आप अंदर जाएं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बोले ठीक। भोले बाबा जैसे ही पहुंचे अपने आसन की तरफ तो देखते हैं कि पार्वती जी गुस्सा में बैठी हुई है। गुस्सा में बैठी हुई है तो आवाज लगाते हैं देवी हरिओम तत्सत। माता पार्वती कुछ नहीं कहती। फिर आवाज लगाते हैं भोले बाबा तो पार्वती जी कहती हैं कि हे भोले बाबा आपको लोग भोला कहते हैं, शिव कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन आप ये कहलाने के लायक नहीं। आप तो अंदर से भी काले और बाहर से भी काले हैं। बोले क्या हुआ देवी बताओ तो सही। बोले ये जो आप मुंडों की माला धारण किए हैं इसका राज आज तक आपने बताया नहीं। ये क्यों धारण किए हैं, इसका राज क्या है? आप कहते हैं हमेशा कि हम सब कुछ बताते हैं आपको, लेकिन एक राज यही है जो आपने बताया है। बोले हो देवी ये छोटी सी बात, और छोटी सी बात पे इतनी बड़ी गुस्सा। बोले हाँ प्रभु ये छोटी सी नहीं है, यदि छोटी सी होती तो आपने तो बताया होता, आपने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि ये बड़ी बात है। बोले बाबा कहते हैं सुनो देवी, ये जो हम मुंडों की माला धारण किए हुए हैं सिर पे, तो ये आपकी ही माला है। बोले कैसे? बोले देखिए देवी जब जब आपका जन्म और मरण होता है तो हम मुंडों की माला पिरो करके गले में बांध लेते हैं। पार्वती जी कहती हमारा जन्म और मरण होता है आपका नहीं। ऐसे कैसे? बोले देवी हमने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए हमारा जन्म मरण होता ही नहीं। बोले क्या है अमर कथा? बोले यदि अमर कथा आपको सुनना है तो पहले तो आपको एकांत में चलना पड़ेगा, जहाँ की बाहर की आवाज सुनाई न दे सके। वक्ता और श्रोता की ही आवाज है। बोले चलिए। भोले बाबा चल दिए, एक पर्वत के पास पहुंचे और पर्वत के पास पहुंच करके आसन बनाए। आसन बना करके बैठ गए। एक तरफ माता पार्वती जी बैठी हैं, एक तरफ भोले बाबा बैठे हुए। भोले बाबा कहते हैं कि देवी यदि हम आपको कथा सुना रहे हैं तो कथा में हुंकारा जरूर लगाइए। बीच बीच में हुंकारे की आवाज आनी चाहिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि आप कथा सुन रहे हैं। कहीं ठीक? और भोले बाबा पहले डमरू बजाते हैं लेकर के, जैसे ही डमरू बजाए तो सब पशु पक्षी भाग गए। लेकिन एक सुख नाम का तोता था, वो एक तोते को जन्म देता है, वह अंडा का रूप बन जाता है। तो वो कैसे उड़े? सब पशु पक्षी तो भाग गए, लेकिन वो कैसे जाए? वो तो अंडा है। लेकिन भोले बाबा डमरू बजा करके अपने स्थान पर बैठ गए और बैठ करके
माता पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। यही वो कथा है, अमर कथा। यही अमर कथा है। अब पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, कथा पार्वती जी सुनती जा रही हैं, बीच बीच में हुंकारा लगा रही हैं और 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके ऐसे ही कथा चलती गई। बीच कथा में पार्वती जी को निद्रा आ गई। जैसे ही निद्रा आई तो सुख नाम का तोता जो अंडे के रूप में था वह हुंकारा लगाने लगा और जैसे ही कथा पूर्ण हुई तो भोले बाबा ने बोला, बोले भगवत भगवान की जय। जैसे ही जय बोले और आंख खोला तो देखे कि पार्वती जी तो सो रही है, लेकिन हुंकारा कौन लगा रहा है। भोले बाबा की नजर गई तुरंत उस पेड़ के पास, यहाँ पे सुख नाम का अंडा था, वह पूर्ण रूप से तोता बन चुका था और भोले बाबा त्रिशूल लेकर के उसके पीछे दौड़ पड़े मारने के लिए। जैसे ही मारने के लिए दौड़े तो सुख नाम का तोता उड़ गया और उड़ता उड़ता बद्रीनाथ धाम में पहुंचा। देखा कि यहाँ कोई साधु संत की कुटिया है, उस कुटिया के अंदर प्रवेश कर गया। वह कुटिया थी व्यास जी की। व्यास जी के अंदर कुटिया में प्रवेश किया और व्यास जी की पत्नी ने जैसे ही व्यवहाई ली वैसे ही वह पेट के अंदर समा गया। बोले व्यास जी महाराज की जय, बोले बद्रीनाथ धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तब भोले बाबा पहुँचे। जैसे ही गेट पर पहुँचते हैं तो व्यास जी रोक लेते हैं कि प्रभु रुकिए रुकिए, क्या बात है कि आप त्रिशूल लेकर के गुस्से में हमारी तरफ आ रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं कि हमारा एक दुश्मन है जो आपकी कुटिया पे आ गया है। बोले आपका दुश्मन? आपका दुश्मन कौन हो सकता है? बोले एक सुख नाम का तोता है जिसने अमर कथा सुन रखी है। बोले अमर कथा जब सुन रखी है तो फिर आप उसको कैसे दुश्मन कह सकते हैं? यदि दुश्मन कहते हैं तो आप उसको मार कैसे सकते हैं? भोले बाबा को तुरंत समझ में आया और भोले बाबा वापिस आ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वही सुखदेव जी महाराज शुभ रूप में जन्म लिए और उन्होंने ये सारी कथा सुनाई। जब राजन परीक्षित को श्राप लगा था तो श्राप को दूर करने के लिए वही सुखदेव जी महाराज ही गए थे और उन्होंने ही ये सप्तदिवसीय कथा सुनाई थी, क्योंकि 7 दिन का श्राप था और जीवन में 7 ही दिन चलते हैं। सुखदेव जी कौन थे? सुखदेव जी राधा रानी के गोद में खेला करते थे, लेकिन इतनी अच्छी कथा राधा रानी जी को सुनाया करते थे कि राधा रानी मनमुग्ध हो जाया करती थी। तो राधा रानी के मन में एक दिन आता है कि यही कथा सुखदेव जी महाराज पृथ्वी के प्राणियों को सुनाए तो उनका उद्धार होगा। तब राधा रानी आज्ञा देती हैं कि हे सुखदेव, जो कथा आज तक आप हमको सुनाए हैं वो पृथ्वी के प्राणियों को भी सुनाइए।
तो सुखदेव जी हाथ जोड़ लेते हैं कि हे माते, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि आप अपनों से, अपने पास से हमको आप दूर करना चाहती हैं। हम आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। बोले नहीं सुखदेव, ये कथा कल्याणकारी है। यदि ये कथा भक्तों तक जाए, पृथ्वी लोक के प्राणियों तक जाए तो सबका कल्याण होगा। ये हमारी आज्ञा है कि पृथ्वी लोक के प्राणियों को ये आप कथा सुनाएं। सुखदेव जी कहते हैं माते, मैं तो कथा सुनाने जाऊंगा, लेकिन आप हमको भूल मत जाना। आप हमको अपने से दूर तो कह रहे हैं, लेकिन नजरों से कभी मत गिराना। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। हे माता, हे राधा रानी, आप दूर कर रहे हैं, लेकिन अपने नजरों से कभी गिराना नहीं। जो आपकी नजरों से गिर गया है वो कभी संभल नहीं पाया। श्यामा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।